हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। आप स्वागत है आपका अपना चैनल गणितीय सिद्धांत पे। आइए आज हम लोग का ये जो फर्स्ट वीडियो है शुरू करते हैं यहाँ से कि क्लास नाइन्थ का इस साल से न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस चेंज किया गया है उसमें जो मैथमेटिक्स का जो भी कंटेंट्स दिया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो एनसीईआरटी की दो ठे बुकें हैं, दो पार्ट्स में कर दिया है। आज का जो हमारा वीडियो होगा ये इसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो पार्ट वन में क्या क्या सिलेबस आए हैं, कैसे कंटेंट्स हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम कल पार्ट टू लेके आएंगे जिसमें पार्ट टू में आपको ये बताया जाएगा कि जो बुक पार्ट टू है उसमें क्या क्या कंटेंट्स है और क्या क्या पढ़ना है। समय वेस्ट न करते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखो बेटा, जो आपका इसमें कंटेंट्स है इसमें आपका क्या किया है कि जो आपका पहला चैप्टर है इस बार जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बताएंगे आपको कि आपको पढ़ना क्या क्या है। इसमें क्या क्या इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थोड़ा सा इसके बारे में हम पता कर लें कि आखिर इसके अंदर क्या क्या पॉइंट आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपको पॉइंट्स पढ़ना होगा। इसमें जानना होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। पहला पॉइंट कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। दूसरा आपको ये बताया जाएगा। फिर आपको वर्टिकल लाइन जानना होगा कि वर्टिकल लाइंस क्या होती है। फिर आपको जानना होगा कि इसके अंदर कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद से आपको पॉइंट्स इसके अंदर बताए जाएंगे कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अवशिष्ट और ऑर्डिनेट के भी बारे में बताया जाएगा। फिर आपको बताया जाएगा कि आपको बताया जाएगा कि इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाए जाते हैं। फिर कोऑर्डिनेट्स के बाद से आपको हाउ टू प्लॉट, जैसे जैसे आपका कार्टेशियन प्लेन ये हो गया तो कोई भी आपको कोऑर्डिनेट्स दिया है तो कोऑर्डिनेट जैसे पॉइंट को दिया है तो पॉइंट को कैसे प्लॉट करेंगे। उसके बाद से क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। इसके अंदर क्वाड्रेंट के अंदर जैसे फर्स्ट हम जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। चारों क्वाड्रेंट्स में किसी भी पॉइंट को आप प्लॉट कैसे करेंगे ये भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद से जो इसमें एक चीज और जोड़ा है, ऐड किया है, जो कि क्लास 10th का पहले जो लेसन 7 था, 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला जो था वो डिस्टेंस फार्मूला था। अब इस बार क्या किया है, उस डिस्टेंस फार्मूले को ला करके और यहाँ 9th में दे दिया है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला ये है कि जैसे आप कोई दो पॉइंट, जैसे मान लो आप लेते हो किसी कार्टेशियन प्लेन के अंदर और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है और यदि हम दोनों को जोड़ते हैं तो उनके बीच डिस्टेंस होगा। उस डिस्टेंस को कैसे हम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए जो फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला वो 10th में पढ़ाया गया है। सपोज दैट वी हैव अ टू पॉइंट्स ए एंड बी, गिवन दैट बंद कर दो। तो डिस्टेंस फार्मूला हम बता रहे थे, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जैसे मान लो 2 पॉइंट दिया है, दोनों कोऑर्डिनेट पता है कि एक का x1 y1 है और एक का कोऑर्डिनेट जो है आपका x2 और y2 है। तो x2 y2 और x1 y1 दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस के लिए फार्मूला होता है x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर इन रूट्स के अंदर। ये फार्मूले का मैं आपको डेरिवेशन भी इसमें करवाऊंगा। ये फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम यदि आपको पता होगा तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फार्मूला बताया जाता है, तो उसका यूज करके इसका डेरिवेशन भी मैं कराऊंगा। यहीं पे आके ये पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। और इसमें कुछ ग्राफ्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राफ में क्या है। ये आपका इंटायरली पहला चैप्टर में इतना चीज पढ़ना है। क्लियर? आइए हम लोग चलते हैं सेकेंड चैप्टर पे। उम्मीद करते हैं कि पहला चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। पहले चैप्टर इसी क्रम में आइए हम आपको सेकेंड चैप्टर के बारे में बताते हैं। इसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल। आपको इसमें पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो इसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल में भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मैं आपको बता दूं, एफ ऑफ बी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी,
वेयर ए नॉट इक्वल 0, ये लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जो होते हैं 1 होते हैं। अब इसी का ग्राफिकल प्लॉटेशन पढ़ेंगे, इसको ग्राफ में कैसे करना है, इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें थोड़ा सा, क्योंकि पॉलिनोमियल सेक्शन बहुत कम किया है। ठीक है, और भी इंटायरली जो भी पार्ट दिया होगा इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। और इसमें आपको लीनियर पॉलिनोमियल्स को प्लॉट कैसे करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, उसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं, ये आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होगी। आइए हम आपको थर्ड चैप्टर के बारे में पढ़ाते हैं। वर्ल्ड ऑफ नंबर, जो आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम था, जैसे तीसरा के प्लेस पे जो है वर्ल्ड ऑफ नंबर लिखा है, वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। यानी देखो बेटा, वर्ल्ड ऑफ नंबर्स में क्या करना है आपको, जो ओल्ड बुक थी आपकी, ओल्ड बुक में जो पहला चैप्टर था जिसका नाम नंबर सिस्टम था, उसी का नाम चेंज करके और उसका नाम रख दिया है आपका वर्ल्ड्स ऑफ नंबर। मींस ये हो गया कि संख्याओं की दुनिया, पूरी तरह संख्याओं की दुनिया क्या होती है, क्लियर। तो इसमें आपको पूरी तरह से जो नंबर्स हैं, नंबर के बारे में पढ़ने हैं कि नंबर क्या होते हैं, नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है। जैसे देखिए, ये नंबर, दिस चैप्टर ये बिलोंग्स टू अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, क्लियर ना। तो ये अर्थमेटिक्स जो है अर्थमेटिक्स से बिलोंग करता है, और अर्थमेटिक्स में आपका नंबर से ही गणित का शुरुआत हुई थी। अब इसमें आपको प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इवन आर्ट क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, उसको रेशनल और इरेशनल को लोकेटेड कैसे करते हैं नंबर लाइन पे, ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत बताई जाएंगी, क्लियर, कोई दिक्कत। अब आगे आइए, चौथा जो चैप्टर है आपका, फोर्थ वाला जो लेसन है, देखिए फोर्थ जो लेसन है आपका वो है, इस चैप्टर का नाम कुछ अलग करके किया है, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्राइक आइडेंटिटी। इसमें है कि एल्जेब्राइक आइडेंटिटी, एक चीज जानिए, जो आपकी एल्जेब्राइक आइडेंटिटी है, जैसे आप बहुत सारे फार्मूले याद होंगे, आप पढ़े भी हैं, जैसे आप पढ़े होंगे, याद करिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़े हैं कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस 2ab धन बी स्क्वायर। ऐसे आप ये भी फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी, ये सारी एल्जेब्राइक आइडेंटिटी कहलाती हैं। अब इन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को हम लोग जानते हैं, इसमें क्या पढ़ेंगे, एक्स और वाई के पार में इसमें फैक्टराइज करने के लिए पढ़ेंगे, इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, इसको कैसे प्रूव करते हैं, यहाँ तक कि प्रूव भी करने के लिए मैं सिखाऊंगा आपको। इसमें दिया तो नहीं है कि एलएचएस और आरएचएस आपस में इक्वल कैसे है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको एल्जेब्रा के बारे में पढ़ना है, इसमें एल्जेब्राइक के फैक्टराइज भी पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन भी पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत, और तमाम तरह के जो एल्जेब्राइक आइडेंटिटी हैं उनका आपको प्रूफ भी दिखाया जाएगा, प्रूफ कैसे, और इनका यूजेस भी दिखाया जाएगा कि इनका यूज क्या है, ठीक है। अब इसी के साथ चलिए देखिए हम बताते हैं आपको आगे जो है पांचवा जो लेसन है। आप ध्यान दें कि जो पार्ट 1 आई है बुक एनसीईआरटी की, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो पार्ट 1 आई है, पार्ट 1 में आपका सिर्फ जो है 8 ही लेसन है, तो जिसमें आज 4 आपको बता दिए। जो फिफ्थ तो आपका लेसन है पांचवें स्थान पे, पांचवें स्थान पे जो लेसन है वो है कि आई एम अप एंड डाउन, अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। इसका नाम है, बोला है कि आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। इसका अर्थ देखिए, यह चैप्टर जो है बिलोंग्स कर रहा है आपका उससे, इसमें इस पर मैथ ने सोचा है कि मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी आपको पढ़ाया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का यही थीम है कि 9 से लेकर 12 तक बच्चा यदि मैथ पढ़ लेता है तो उसको फिर अलग से मैथ और रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक चैप्टर ये जो डाला है कि मैं मतलब मैं हूं, ऊपर नीचे इसका हिंदी कह लिया जाए, राउंड टू राउंड, राउंड टू राउंड का मतलब हो गया कि गोल गोल घुमाएगा। अरे गोल गोल कौन घुमाता है रीजनिंग में, तो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे रीजनिंग में आप देखिए, एक छोटा सा मैं सिंपल दिखा रहा हूं आपको। माना कि यहाँ पे एक पैटर्न दे रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल बना दिया, उसके बाद से मैंने यहाँ बना दिया एक स्क्वायर, फिर मैंने यहाँ बना दिया पेंटागोन, क्लियर। तो मैं पूछूं कि यहाँ क्या होगा, तो आप सीधी सी बात कहोगे सर, आप अपना दिमाग लगाओगे कि सर यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, एक पॉलीगॉन है, 3 साइड है, इसमें 4 साइड है, इसमें 5 हो रहा है, तो सीधी सी लॉजिक है सर, अगली होगा उसमें एक साइड और पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या होगा कि यहाँ पर सर हेक्सागोन होगा। तो आपने यहाँ पे आपका
दिमाग का यूज है सारा। इसमें सारे ऐसे नंबर पैटर्न, ये फिगर पैटर्न हो गया, ऐसे नंबर पैटर्न के बारे में, यानी पूरी तरह चैप्टर आपका रीजनिंग का है, आपको रीजनिंग इसमें पढ़ना होगा। क्लियर? देखिए इसी क्रम में 5 हम लोग जान लिए कि 5 चैप्टर क्या होते हैं। जो आपका छठवां है वो दिया है मेजरिंग स्पेस। मेजरिंग स्पेस, स्पेस वो भी पेरीमीटर एंड एरिया। देखो बेटा, इसमें ये चैप्टर बिलोंग करता है मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मेंसुरेशन जो होता है मैथमेटिक्स का ब्रांच है। इसमें आपको पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ना है। पेरीमीटर और एरिया किसका निकाल सकते हैं? तो 2D फिगर का। जो 2D फिगर होता है, 2D मतलब क्या समझते हैं आप? 2 डायमेंशनल फिगर, वो फिगर जिसके डायमेंशन लेंथ एंड ब्रेथ दो दिया हो, तो दो फिगर का ही। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है? थोड़ा सा देखिए, हम एक झलक दे रहे हैं। पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर के लिए कोई नया फार्मूला आप मत बनाइए भाई। पेरीमीटर एक ही फार्मूला याद करिए कि सम ऑफ ऑल साइड्स यूज्ड मेक अ पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स को बनाने के लिए जो भी आप कितने साइड्स यूज हुए हैं उसको आप सम कर देंगे तो उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। जैसे आप याद करके बैठे हुए हो, याद करना कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फार्मूला 4a याद किए हो। ये आया कैसे दिखा देता हूं। जैसे आप देखो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर के ए साइड हो गया। अब जैसे हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करिए, सम ऑफ ऑल साइड, तो सम ऑफ ऑल साइड में क्या होगा? p बराबर a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। जोड़ेंगे तो 4a नहीं आएगा। आया कि नहीं आया इतना फार्मूला? तो आपको एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि भाई पेरीमीटर के लिए एक ही चीज आप याद रखोगे, सम ऑफ ऑल साइड। जितने भी साइड यूज हुए हैं उसको सम कर दो, तो उसको सम करने से आपको क्या होगा कि उसकी पेरीमीटर निकल जाएगी। तो पेरीमीटर किसका निकालेंगे? 2D फिगर का। क्लियर? तो इसमें कहीं ना कहीं 2D फिगर पढ़ना है। और एरिया, एरिया क्या होता है? तो कोई भी फिगर आप बनाते हो तो वो फिगर क्या होगा? कुछ पार्ट कवर करता है भाई बोर्ड का। जैसे मान लीजिए हमने स्क्वायर बनाया, तो यह स्क्वायर ने क्या किया? इस व्हाइट बोर्ड का कुछ पार्ट कवर कर रहा है, रीजन कवर कर रहा है। उसके द्वारा जो रीजन कवर किया गया है वही रीजन आपको क्या कहलाता है? एरिया ऑफ गिवन फिगर या पॉलीगॉन्स कहलाता है। क्लियर? तो हम लोग एरिया पढ़ेंगे। इससे इसमें क्या क्या पढ़ा जाएगा? ट्रेंगल पढ़ सकते हैं, स्क्वायर पढ़ सकते हैं, रेक्टेंगल पढ़ सकते हैं। इन सभी चीजों की पेरीमीटर और एरिया हम लोग पढ़ेंगे। आपका ये चैप्टर में यही चीज पढ़ाया जाएगा। दूसरा आपका जो तीसरा 7वां चैप्टर है वो है मैथमेटिक्स। दिया है द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी। देखिए पहले क्या था कि इसके पहले जो आपका चैप्टर था उसमें आपका प्रोबेबिलिटी काट दिया था, लेकिन फिर इस बार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के एक अंतर्गत जो है पुनः से प्रोबेबिलिटी को जोड़ दिया है। यहाँ पे देखिए एक ऐसा मैथमेटिक्स मे बी। अच्छा, मे बी का अर्थ क्या होता है? मे बी का मतलब होता है कि संभावना व्यक्त करना, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जैसे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ ऐसे कैलकुलेशन होते हैं गणित में जो कि एग्जैक्ट नहीं आता है, रेंडमली एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जैसे आप सोचो मेरे पास एक कॉइन है, ठीक है, मैंने एक कॉइन्स को टॉस किया और जब कॉइन हवा में जाएगी तो मैं पूछूं उस समय कि बताओ जब गिरेगा तो हेड होगा कि टेल होगा, एग्जैक्ट आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो उसका कैलकुलेशन करना, या एक कॉइन लिए और 10 बार आपने फेंका, 10 बार फेंकने के बाद से मैं पूछूं कितने बार हेड आएगा, कितने बार टेल आएगा, तो एग्जैक्ट आप आंसर नहीं दे सकते हैं। तो उसको हम लोग उस तरह का कैलकुलेशन का अध्ययन जो करते हैं उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। वो जैसे कॉइन्स टॉसिंग हो गया, और जैसे आप लड्डू छक्का खेलते हो, सब लोग खेलते हैं भाई, हमेशा खेलते हैं, तो उसमें आप देखते हो ना ऐसे करते हैं हम लोग, ऐसे करके फेंकते हैं। तो जब फेंकते हैं तो ऐसे जैसे खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि चलो छक्का आ जाए, वो आ जाए, लेकिन ऐसा आता नहीं है। तो उसमें भी पॉसिबिलिटी क्या होती है भाई? मे भी होता है, संभावनाएं होती हैं आने की। एक भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। या आप कार्ड्स, कार्ड्स जानते हैं आप लोग? जैसे कि कार्ड्स मतलब ताश खेलते हो ना। अच्छा चलो भाई नहीं खेलते हो, मानते हैं। अच्छा देखे हो 20 जैसे उसमें टोटल जो पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं। तो 52 होते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि 52 कार्ड्स होते हैं। इसमें दो प्रकार के कार्ड होते हैं, कुछ रेड कार्ड होता है और कुछ ब्लैक कार्ड होता है। 26 रेड होता है और 26 से ब्लैक होता है। इसमें भी पार्ट होते हैं, एक के 2 पार्ट होते हैं, जिसका नाम आप भी जानते हैं। 13 प्रकार, तो टोटल जो है 13 चौको 52, ऐसे करके बहुत सारे इसके बारे में। कार्ड वाला हो गया, ये हो गया, या कोई एक झोले में कुछ गेंद रखी गई है, कुछ ब्लू बाल है, कुछ ब्लैक बाल है, उसमें रेंडमली कोई खींचते तो कौन खींचेगा उसकी, तो उसी को हम लोग प्रो, इस तरह का कैलकुलेशन जिस मैथमेटिक्स के अंतर्गत करते हैं उस मैथ को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और यहाँ पे फिर प्रोबेबिलिटी जोड़ दिया है। जब हम इसको पढ़ाएंगे चैप्टर को तो पूरी तरह से आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना नहीं, आपको खेलना है। देखना हम लोग खेलेंगे, पढ़ना तो है ही नहीं है। मैथ को इतना आसान बना देंगे, इतना आसान बना देंगे कि फिर आपको मैथ से इतना प्रेम हो जाएगा कि आप सोए रहोगे सपने में भी आपको मैथ ही आएगा। ये मेरा आपसे वादा है।
नेक्स्ट आइए, मैं आपको आठवां बताता हूँ। आठवां जो चैप्टर है इस पार्ट का, लास्ट चैप्टर है, वो दिया प्रेडिकेटिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा। ये जो है यहाँ पे चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस का मतलब श्रेणी होता है और सीरीज का मतलब सम इसका होता है, बट यहाँ प्रोग्रेशन दिया है। ये चैप्टर भी आपका 10th का है। 10th में एक चैप्टर था पांचवा जिसका नाम था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एपी कहते हैं शॉर्ट में। वो क्या किया है इस बार, इसमें उठा करके और डाल दिया है इसको 9th में, कि 9th वाले बच्चों को बहुत आसान चैप्टर है और आप भी बहुत आसानी से करेंगे। जैसे इसमें क्या पढ़ना है, जैसे आपको एपी के बारे में, जैसे बहुत सारे ऐसा सीक्वेंस क्या होते हैं, तो सीक्वेंस ये होता है कि कोई भी नंबर पैटर्न पे एक निश्चित रूल लगाओ। जैसे मैंने लिख दिया 2 4 6 8 और ऐसे डॉट डॉट, तो ये इसके क्लियर है कि आप दो दो संख्याएं बढ़ रही हैं, देख रहे हैं कि नहीं आप लोग। जैसे यहाँ देखो आप, मैंने यहाँ लिख दिया ऐसे रैंडम कोई, अब मैं पूछूं क्या ये सीक्वेंस है, तो आप पूछना आगे नहीं है भाई, कोई डिफरेंट रूल नहीं लग रहा है। तो एक ऐसा नंबर पैटर्न जिसमें डिफरेंट रूल अप्लाई होता है उसी को सीक्वेंस कहते हैं। उसमें भी कुछ स्पेशल सीक्वेंस को एपी कहेंगे, जैसे जिसका कॉमन डिफरेंस सेम रहे। ठीक है, तो ये इंटायरली इसके बारे में हमको पढ़ना है। एपी का भी फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, एपी के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, उसको सम कैसे निकालते हैं, ठीक है, और भी चीजें उसके बारे में आप पढ़ेंगे। और यहीं पे आकर के आपका ये पार्ट 1 कंप्लीट हो रहा है, इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद से हम लोग जो चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे।